जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 6। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था भूख न लगने की शिकायत, कि हमें क्यों होती है वो शिकायत। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आइए विचार करें, आपको भूख न लगने की शिकायत कैसे पैदा हुई। एक बात तो यह है कि असमय भोजन के कारण मंदाग्नि उत्पन्न होती है। भोजन के उपरांत पेट के लिए एक निश्चित विश्राम का समय होता है। उतने समय में शक्ति ग्रहण और मल को मलाधार की ओर धकेल देने की क्रिया आंतें पूरी करती हैं। इसके बाद अगले मोर्चे के लिए उन्हें पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता होती है। दो क्रियाओं को करने के बाद पेट आराम करने लगता है, पर जो लोग इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और समय के पूर्व आहार लेकर उसे छेड़ते हैं, पेट उनसे रुष्ट हो जाता है। यह नाराजगी मंदाग्नि द्वारा प्रकट होती है और उनका स्वास्थ्य पर तत्काल दूषित प्रभाव पड़ता है। प्रातःकाल हल्का पेय, दोपहर को रोटी दाल या चावल सब्जी आदि जो रुचि और प्रकृति के अनुकूल पड़े ग्रहण कर लीजिए। सायंकाल दलिया, दूध, फल या हल्का शाकाहार कर लीजिए। बस इस नियम को भंग न कीजिए। कभी चाय, कभी बिस्कुट, कभी चाट, कभी पकौड़े, यह बुरी आदत है। असमय बार बार भोजन करते रहेंगे तो पेट ठीक नहीं रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। भोजन की दिनचर्या भी नियमित होनी चाहिए। ऐसा करने पर पेट का संतुलन खराब न होगा। अच्छा तो यह रहे कि जब तक तीव्र भूख नहीं लगती तब तक आप खाइए ही नहीं। आपके पेट का स्वभाव आप जैसा ही है यह जान लीजिए। सप्ताह में एक दिन रविवार की सरकारी छुट्टी मिलती है, वह ना मिले तो आप नाखुश न हो जाएं। कृपा कर अपने पेट को भी सप्ताह नहीं तो 15 दिन, इतना भी नहीं तो एक माह में एक दिन का अवकाश अवश्य दीजिए। पेट का अवकाश उपवास है। अभी तक आपने उपवास नहीं किया, इसलिए आपको अच्छी भूख नहीं लगती। अब आगे से ऐसा नियम बना लीजिए कि प्रति रविवार, एकादशी या जो दिन उपयुक्त हो उस दिन आप पूरे दिन या एक बार भूखे रहने का अभ्यास किया कीजिए। पर कहीं ऐसा ना करें कि आज एक बार न खाकर पाव भर अन्न बचाया और दूसरे दिन आज का एक पाव और पिछला एक पाव अर्थात आधा सेर खाना एक साथ खा लिया। ऐसा करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा और शेष भूख भी मर मिट जाएगी। कहीं आपके आहार में अन्न की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम तो नहीं। पानी आहार से अधिक लीजिए। आहार के 1 घंटे बाद शीतल जल पीने का नियम बड़ा उपयोगी है। इससे पेट साफ रहता है, भूख खुली रहती है। अपने आहार में गरिष्ठता न बढ़ाइए। मिठाइयाँ, मावे की बनी हुई वस्तुएं कम खाइए। नमक, मिर्च, गुड़, तेल, शक्कर, खटाई आदि का प्रयोग जितना कम कर सकें उतना अच्छा। अधिक दूध और घी भी भूख को शिथिल करते हैं। मांस, मद्यपान, बीड़ी, सिगरेट, चाय आदि की गर्मी से भी भूख कमजोर होती है। जितना बच सकें बचिए। तीखी औषधियों के सेवन से बचना आवश्यक है। यह आपके पेट की क्रिया शक्ति को नष्ट कर डालती हैं। आहार लेते समय जलवायु का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों के दिन में विचारवान लोग मोटा आहार कम लेते हैं और तरल पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। यह स्मरण रखिए कि आहार जठराग्नि को मंद न करे। उसी के अनुसार भोजन और पेय की मात्रा ऋतु के अनुकूल कम या अधिक कीजिए। 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार शौच भी जाया करें। मल की सड़ती हुई गर्मी भोजन के प्रति अरुचि पैदा करती है। दोबारा भोजन तब करना चाहिए जब पहला शौच हो जाए और आप स्नान कर लें। शौच और स्नान से भूख खुल जाती है। यह दोनों क्रियाएं जल्दबाजी में मत करिए। इनका संबंध भीतरी और बाहरी सफाई से है। यह सफाई सुव्यवस्थित और पूर्ण हुई तो शरीर निरोग, मन प्रसन्न, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। शौच गंदे स्थानों में न जाया करें। पाखानों की दुर्गंध भी भूख को मारती है। अतः यदि संभव हो तो शौच करने दूर जंगल की ओर जाना चाहिए, किंतु कृपया शक्तियों का अपव्यय भी तो ना करें। आहार ठीक किया सही, परिश्रम भी पर्याप्त करते हैं, पर यह न भूलें कि ब्रह्मचर्य तोड़ना भी भूख रोकने का बड़ा जबरदस्त कारण है। अति कामुकता का भोग का प्रभाव सीधे पेट की क्रियाओं पर पड़ता है। विषयी व्यक्ति का आहार भी ठीक रहना कठिन है, इसलिए इंद्रिय सेवन की अधिकता से शक्तियों का तेजी से पतन होता है और एक ऐसी ध्वंसात्मक गर्मी भीतर ही भीतर पैदा होती रहती है
जो खून को सुखाती रहती है। इससे उन्हें ठीक भूख लगना बंद हो जाती है। यह 3 नियम हैं जिन पर भूख का कम ज़्यादा लगना निर्धारित है। इन्हें ठीक कर लिया जाए तो मंदाग्नि की शिकायत दूर हो सकती है। आपका आहार और उससे संबंधित क्रियाएं दुरुस्त होनी चाहिए। परिश्रम करने से जी न चुराना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह बातें आपको मंजूर हों तो विश्वास कीजिए आपकी मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। इनका उल्लंघन करना भी भूख न लगने का कारण है और इसी से स्वास्थ्य को जबरदस्त धक्का लगता है। तो आज के टॉपिक में हमें ये बताया गया कि कड़ी भूख लगे तभी हम खाएं, बीच बीच में ना खाते रहें, दोनों भोजन के बीच में पर्याप्त समय दें। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम।